उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में रिश्तों के कत्ल की ऐसी खौफनाक साजिश जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बंबा के किनारे पड़ी हुई एक महिला की लाश, लाश के पास से बरामद हुई हाथ से लिखी हुई पर्ची और कातिल इतना शातिर कि पुलिस को गुमराह करता रहा। 11 दिन चली पुलिस की इस तहकीकात में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 26 दिसंबर सन 2025 को कासगंज के सुंदगढ़ी थाना क्षेत्र के राम चितौनी बंबा के पास एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई मिली। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। जब महिला के शव की तलाशी ली गई तो महिला की डेड बॉडी के पास एक हाथ से लिखी हुई पर्ची बरामद हुई। उस पर्ची के आधार पर पुलिस महिला के शव की शिनाख्त के प्रयास में जुट गई। उस पर्ची के आधार पर महिला की शिनाख्त पचपोखरा गांव की रहने वाली शबनूर नाम की महिला के रूप में हुई। शबनूर की हत्या की जानकारी जब उसके मायके वालों को मिली तो भरगैन की रहने वाली उसकी मां यास्मीन ने इस पूरे मामले में शबनूर के पति जाबिर सहित अन्य ससुराली जनों पर दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन पुलिस को यास्मीन के बयानों से दाल में कुछ काला नजर आया। पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात में जुट गई। 11 दिनों तक चली इस तहकीकात में पुलिस ने एक के बाद एक कड़ी जोड़ी और पुलिस असली कातिल तक पहुंच गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में मृतका शबनूर की मां यास्मीन का फोन सर्विलांस पर लगवाया। सर्विलांस की डिटेल से एक फोन नंबर सामने आया जिस पर शबनूर की मां घंटों बात किया करते थे। ये नंबर था शबनूर की बहन आफरीन के ससुर रईस अहमद का। रईस अहमद और यास्मीन समधी समधन थे। पुलिस का शक और गहराने लगा। पुलिस एक के बाद एक कड़ी जोड़ती चली गई। शक के आधार पर जब शबनूर की मां यास्मीन से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने तोते की तरह पूरा खुलासा कर दिया। खुलासा करते हुए उसने बताया कि उसकी दूसरी बेटी आफरीन की शादी बदायूं जिले के उझानी में हुई है। आफरीन के ससुर रईस अहमद से उसके अवैध संबंध हो गए थे। ये बात शबनूर को पता चल गई थी। शबनूर इन अवैध संबंधों को अपने पिता को बताने की धमकी देती थी। इसी बीच यास्मीन ने अपनी बेटी के कत्ल की कहानी रच दी। पचपोखरा का रहने वाला शबनूर का पति जाबिर कुछ दिनों पहले शबनूर को उसके मायके छोड़ कर आया था। इसी बीच शबनूर की मां यास्मीन ने अपने समधी रईस अहमद को बदायूं से फोन करके बुला लिया। शबनूर को उसकी ससुराल पचपोखरा छोड़कर आने का बहाना बनाकर रईस अहमद 25 दिसंबर को उसे अपनी बाइक पर बैठा कर ले गया। सीसीटीवी फुटेज में न आए इसलिए कातिल रईस अहमद ने कच्चे रास्तों का प्रयोग किया। शबनूर को चाउमीन पसंद थी। उसने शबनूर को चाउमीन में भांग मिलाकर खिला दी और रात होने तक उसे अपने साथ बाइक पर बैठाकर घुमाता हुआ। जैसे ही रात हुई वैसे ही उसने शबनूर की हत्या कर दी और लाश को राम चितौनी गांव के समीप बंबा के किनारे फेंक दिया। यास्मीन की मां अपनी बेटी की लाश की कीमत उसके ससुराली जनों से वसूल करना चाहती थी, इसलिए योजना बनाकर एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लड़के से एक पर्ची लिखवाई जिससे उसकी बेटी के शव की शिनाख्त हो सके और ससुराली जनों को दहेज हत्या में फंसाकर मोटी रकम वसूल सके। लेकिन पुलिस की तहकीकात ने पूरी कहानी पलट दी। आरोपी यास्मीन और रईस अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की कब्जे से घटना में प्रयुक्त डिस्कवर बाइक, हत्या से पहले उतारे गए शबनूर के जेवर बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी समधी समधन को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वहीं पूरे मामले में खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा एसपी अंकिता शर्मा ने की है। इसी बात पर एक शेर भी याद आता है कि कानून की चौखट पर जब सच ने दस्तक दी तो जुर्म की हर साजिश सलाखों में सिमट गई। कैमरा पर्सन रोहित विश्वासी के साथ मैं आयुष भारद्वाज, देखते रहिए हमारा कासगंज।